प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक अर्धगोला बना लीजिए, ये अर्धगोला हो गया इस प्रकार से, ठीक। इस पर एक शंकु टाइप में इस प्रकार से, तो ये ठोस है, ये अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का ठोस हो गया, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं, दोनों की, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। इनकी त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सी है। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की जो ऊंचाई है h, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी h, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर h, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर h इसलिए क्योंकि h शंकु की जो है वो c के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के आयतनों को जोड़ दो। तो शंकु का आयतन यहां लिख देंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतनों को जोड़ दो। तो ये हो जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और r कितना है 1 गुणा 1, h भी 1 है प्लस 2। तो आप देखेंगे 1/3, चूंकि पाई को हम 22/7 में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई के पदों में आयतन निकालना है, तो पाई के पदों में ही निकालना है, तो पाई ही लिख देंगे यहाँ पे, और कोष्टक 3। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। जितना क्वेश्चन को पढ़ने में दिमाग लगाएंगे, जितनी ताकत लगानी है क्वेश्चन को समझने में और पढ़ने में लगा दो, उसको करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक मॉडल बनाना है, सीट है एक पतली सी एल्यूमिनियम की, जो एक बेलन के आकार की है, सीट बेलन के आकार की, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम एक बेलन बनाते हैं और उसके दोनों सिरों पर शंकु लगाते हैं। तो इस प्रकार से बेलन बना दो, ये हो गया बेलन, और इसके दोनों सिरों पर क्या लगा देंगे? शंकु। इस प्रकार से शंकु, यहां से शंकुआकार बना देते हैं इसको, इस प्रकार से। ये बन गया और शंकुआकार नीचे भी, दोनों तरफ ही शंकुआकार है, इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल का व्यास यानी कि ये व्यास जो है ये 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है?
12 सेंटीमीटर, पूरे के पूरे मॉडल की है ये। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, अब देखो ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी 2 है, ये 2 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 2 cm हो गई। मॉडल का व्यास हमें पता ही है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसमें जो कितना आयतन आने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन तो इसके लिए हम इन दोनों शंकुओं का आयतन ले लेंगे और इस बेलन का आयतन ले लेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम कुछ बातें और भी हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? h बराबर बड़ा h मान लिया है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, इसको छोटी h मान लो। अब देखो 2 पूरी है 12, तो यहाँ से 2 घटा दो ऊपर से और नीचे से 2 घटा दो शंकु की, तो ये बेलन ही बेलन की आ जाएगी। तो 12 माइनस 2 माइनस 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आ गई बेलन की ऊंचाई। और त्रिज्या तो हम जानते ही हैं, r बराबर 3/2। अब दोनों का आयतन आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो ये हो जाएगा, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई h है, छोटी वाली h, प्लस शंकु का हो जाएगा 2 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो कॉमन ले लो, पाई r स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2/3 और बड़ा h। तो पाई, अब इनके मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, h दिया हुआ है, h कितना है छोटा h 8, प्लस h बड़ा h है 2, तो 2 दूनी 4/3 इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, 2 से इसको काट दो 11 बार, तो 11/7 गुणा 9/2 कोष्टक 8 थी 24 और 4 28, 28/3 आ जाएगा ये 28/3। तो अब क्या करेंगे, 7 से इसको काट दो, 28 को 4 बार, 2 को 2 बार काट दो, और 3 को 3 बार, तो 11 थी 33, तो 33 गुणा 2 आ जाएगा। तो 11 थी 33 गुणा 2, तो यह आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
मतलब ये गुलाब जामुन है जिसमें रस भरा हुआ है और उसमें जो चाशनी होती है वो 30% होती है टोटल आयतन की। उसके अंदर जो पूरा रस होता है, उस रस में चाशनी जो होती है, मतलब वो पूरा रस उसका आयतन है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? टोटल गुलाब जामुन है 45। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार आकृति है, यानी कि अर्धगोलाकार कोनों से है, वही बात है कि ये देखो ये हो गया बेलन, इस प्रकार से ये, और इसके दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोले, इस प्रकार से ये हो गए अर्धगोले। ठीक, दोनों साइड में है, ये हो गया अर्धगोला, बन गया गुलाब जामुन। कॉफी मत खा जाना। और इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरे रसगुल्ले की है, ध्यान रखना। 5 सेंटीमीटर का है पूरा रसगुल्ला, 5 cm। और इसकी जो व्यास है वो 2.8 है, ये पूरा वाला पोर्शन। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4, 1.4 आधी, तो ये भी 1.4 हो जाएगी इसकी ऊंचाई भी, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं कहूँ कि हमें केवल बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो कितने क्या होगी? 5 में से घटा देंगे, ये भी 1.4 है। अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? बस यही दिया है। तो जाहिर सी बात है हम इसका आयतन याद करेंगे पूरे रसगुल्ले का। तो पूरे रसगुल्ले का आयतन कैसे याद करेंगे? हम क्या करेंगे, जो बेलनाकार भाग है उसमें दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ देंगे। तो लिख देंगे रसगुल्ले मुंह में पानी आ गया, का आयतन। रसगुल्ले का आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेलन का आयतन, प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 अर्धगोलों का 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर कोष्टक में एच प्लस 2 दूनी 4/3 आर, ये बचेगा। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको लिख दो 22/7, आर कितनी है? 1.4, तो 1.4 14/10 कर दो इसको, 14/10 गुणा 14/10। अब कोष्टक में आ जाओ, एच कितनी है? एच केवल ये एच किसकी आई है? बेलन की। तो बेलन की एच है 5 में से घटाई, बेलन की ऊंचाई 5 में से 1.4 1.4 2.8 घटेगी, ये घटाई नहीं है हमने, इसको घटा लेते हैं। देखो ये जो 5 है ये रसगुल्ले की है, ये बेलन की नहीं है। तो ये 5 माइनस 1.4 1.4, नीचे की 1.4 2.8 आ जाएगी, तो 2.8 बराबर 2.2 बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 आ जाएगी, ये माइनस कर देना 2.8। ठीक है, तो 2.2 आ जाएगी। तो 4/3, और आर कितनी? आर है 1.4 प्लस, और बचेगी एच, एच है 2.2, इतना लिख दो। तो ये आ जाएगा, 7 से 2 बार काट दो,
22 दूनी 44, तो 44 गुणा 14 बटे 10 गुणा 10 और कोष्टक लगा दो। 1.4 चौक चौक 56, 5.6 बटे 3 प्लस 2.2 बटे 1 कर दो। यहाँ इसको 22 बटे 10 कर देते हैं और कोई बात नहीं, इसको 22 बटे 10 रहने 2.2 ही ठीक है। अब चूंकि एक रसगुल्ले का इसको मान लो, तो 45 रसगुल्लों का ज्ञात करना है, तो 45 रसगुल्लों को ज्ञात करने के लिए बस 45 का गुणा कर दो। तो बराबर में 45 गुणा 44 गुणा 14 बटे 10 गुणा 10, तो कोष्टक में यह आएगा 5.6 बटे 3। इसमें 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो प्लस यहाँ पे कर देंगे 6.6, क्योंकि 1 का 3 बार 3 6.6 हो जाएगा। 3 का इसमें ये 15 आ जाएगा, 45 कट जाएगा इससे। तो इनको जोड़ देंगे, 15 गुणा 44 गुणा 14 तो यहाँ आ जाएगा, और 10 गुणा 10 तो 6 और 6 12, 6 5 11, 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर इतना, और पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा, तो 12.2 आएगा वैसे ये 12.2। तो 12.2 में से पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल 15 गुणा 44 गुणा 14 गुणा 122, तो ये 616 हो जाएगा। तो 616 का 15 से गुणा करेंगे और ये 122 सहित ये टोटल आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 11,11,27280, और इसमें ये 10 10 10 हजार हो गए, इतना आ गया। अब ये आ जाएगा 1127.280, तो ये 45 रसगुल्लों का आयतन आ गया, बराबर 45 रसगुल्लों का आयतन। ठीक, अब 45 रसगुल्लों के टोटल आयतन में चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा 30% है, तो यह आ जाएगा 1127.280 गुणा 30/100, तो यहाँ पे इनसे 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो पॉइंट नीचे ले जाएंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 338 पॉइंट, इसके बाद में 1840 बराबर 338 लगभग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, कलमदान है जिसमें कलमें रखी जाती हैं, घनाभ के आकार का है, मतलब इसे ऐसा मान लो, कुछ ऐसा है नीचे से, मतलब घनाभ जो कि कलम रखने के काम आता है एक, और उसमें रखा हुआ है, एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, जैसे शंकु जैसे गड्ढे हैं, मान के चलो ऐसे गड्ढे हैं, ये ऐसे गड्ढा हो गया, 2 3 4 गड्ढे हैं इस प्रकार के। अब ये जो जगह है इसमें मान के चलो 1 पेन रख दो, 2 पेन रख दो, 3 पेन, 4 पेन, इस प्रकार से पेन रखने की जगह है। अब ये जो ये बना है शंकुआकार गड्ढा, इस प्रकार से, ये क्या है, शंकुआकार गड्ढा। अब इस शंकुआकार गड्ढे की जो त्रिज्या है वो है 0.5, यहाँ लिखेंगे शंकुआकार गड्ढे की
r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, और फिर दिया हुआ है इसकी गहराई यानी कि h, तो h बराबर दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, और घनाभ की विमाएं तो दी हुई है 15, 10 और 3.5। तो अब इसमें पूछा गया है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है तो उसमें ये शंक्वाकार भाग जो है इसको घटा दीजिए, तो लकड़ी का बच जाएगा। तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभाकार, घनाभ का आयतन कुल मिलाकर, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन का आयतन। ठीक, तो घनाभ का आयतन होता है 2 कोष्टक LV BH, और घनाभ का आयतन तो डायरेक्ट LBH होता है, तो LBH होता है तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4, और शंकुओं का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 150 गुणा 3.5 करेंगे तो 150 गुणा 35/10 कर दो, 0 से 0 काट दो, तो 15 पर 75, 15 थी 45, 45 और 7 52, 525 माइनस 4 कोष्टक में 1/3 पाई का मान रख दो 22/7, और R 0.5, 0.5 को आप 1/2 लिख दो, 1/2, जिससे 1/4 कट हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2, और H है 1.4। तो ये हो गया 525 माइनस 4 कोष्टक, ये 1/2 गुणा 1/2 1/4 आ रहा है, तो 2 से इन दोनों 2 से ये 4 हट जाएगा, तो ये 22, इसको 700 काट दो 0.2 बार, 7 दूनी 14, तो 0.2 गुणा 22 करेंगे तो 4.22 4.4 आ जाएगा। 4 को हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि 4 तो कट ही चुका है, तो 4.4/3, तो 525 माइनस, इसमें भाग दे दीजिए, 3 1 3, और इसमें से पॉइंट लगा दीजिए, फिर 3 चौका 12 और 2 बचेंगे 1.46, तो 5 से 25 से 1.46 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 525, 1.4 इसमें भाग देंगे तो 1.46 नहीं 47 आएगा, 1.47 बराबर 7 आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 बचेगा ना, तो 525 में ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, ये 5वां क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से शंकु को उल्टा कर देते हैं, ये हो गया बर्तन, शंकु को कर दिया उल्टा, इसकी ऊंचाई 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 8 cm, इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये वाला इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, यह ऊपर तक भरा हुआ है, जब इस बर्तन के शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, 0.5 गोलाकार एक कंची जो होती है वो इसमें डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। जाहिर सी बात है, ये पानी से भरा हुआ है, इसमें गोलाकार कंचियां डाली जाती हैं, अब उनमें से जो कंची है उस एक कंची की जो त्रिज्या है वो है 0.5, तो याद रखें इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या शंकु की है और एक त्रिज्या गोले की है, यानी गोलाकार कंची की।
तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, बड़ा आर मान लो, बर्तन की ये बड़ा आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा एच है इसकी 8 सेंटीमीटर। गोलाकार कंची या कंचे की इसको छोटे आर मान लो 0.5 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनो, इसमें जितनी भी कंचियां डाली जाती हैं उनकी संख्या याद करनी है, लेकिन इतना पक्का है कि 1/4 पानी का भाग निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मान लो n संख्या है गोलियों की, तो यहाँ लिखेंगे n गुणा गोले का आयतन आ जाएगा, जितनी भी कंचियों की संख्या है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई छोटी आर क्यू बराबर 1/4 भाग निकला है। तो किसका? शंकु का। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर बराबर बड़ी आर आएगी आर स्क्वायर एच। तो देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, 3 गुणा में है, ये कट जाएगा, इससे पाई कट जाएगी पाई से। तो एन 4r क्यू यहाँ बचेगा, इसको लिख देते हैं एन ही रख लो इधर और सब इधर भेज दो दूसरी साइड में। तो कितना आएगा, यहाँ 1/4 लिख दो गुणा ये 4 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगी 4 गुणा आर क्यू, आर छोटी वाली 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ठीक। और बाकी बड़ा आर है 5 गुणा 5 और एच है 8। तो जाहिर सी बात है 1 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब 0.5 0.5 0.5, तो ये इनमें ऊपर इन सभी पॉइंटों को हटा दो, तो 1000 ऊपर, यानी कि ये तीनों पॉइंट हट गए। अब 25 से 25 कट जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ओके, अब यहाँ बचेगा 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर, तो n बराबर कितना आएगा देखो आगे, n बराबर यहाँ बचा हुआ है 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ है, 1000 ऊपर हुआ ही था बटे 4 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ये आपस में कट जाएंगे, 100 बचेगा। तो n बराबर 100 या कंचे। कितना सरल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है कि 6 होगा। ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। यानी बेलन के ऊपर बेलन है, लोहे के स्तंभ, इन दोनों बेलनों के मिलने से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो एक बेलन बनाएंगे, ये बेलन बन गया इस प्रकार से, ये लो, ये बेलन बन गया और इसकी व्यास है 24, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 24 की आधी 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12, यहाँ लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर आर। अब इस पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी इसके छोटा ही होगा, तो इस प्रकार से छोटा वाला इधर से इस प्रकार से लगा लो, ये यूं है, तो ये वाला एक अन्य बेलन है जो इस पर अध्यारोपित है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी थोड़ी व्यास बड़ी है, इसकी छोटी है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर लिखे हुए हैं, लोहे का स्तंभ है ये। अब हमें क्या करना है कि इसका आयतन याद करना है, तो यहाँ लिखेंगे कि स्तंभ
का आयतन बराबर, देखो ये जो बड़ा बेलन है इसकी त्रिज्या को बड़ा आर मानना और जो छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या को छोटा आर। तो यहाँ लिख देता हूँ दोनों बेलनों का आयतन, सिंपल क्वेश्चन है। बराबर में पहला बेलन है ये वाला, तो बड़ा वाला ले लेंगे, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका होगा छोटी आर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई का मान इसमें कितना दिया हुआ 3.14 रखना है। तो बड़ा आर कितना है 12, तो 12 गुणा 12 और एच ऑलरेडी दी हुई है 220 सॉरी, माइनस छोटी आर है 8, तो 8 गुणा 8 और उसकी एच है 60, इसको बंद कर दीजिए। तो 3.14 कोष्टक 12 12 144 और 144, तो 144 में अब आप गुणा कर दीजिए 220 का, तो ये आएगा 31,680। 31,680 इसमें से घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, ये गलत हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो 64 गुणा 60, तो 64 गुणा 60 करने पर कितना आएगा 3840। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 3.14 और 0 का 0 आ जाएगा, 8 4 12 6 8 14, ये आ जाएगा 0 2 और 5 5 3, इतना। तो 3.14 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 2, ये वैसे तो हो जाएगा 0 आ ही रहा है तो 0 0 भी आएगा, ये आ जाएगा इतना और इतना, और इसमें पॉइंट लग जाएंगे 2, तो इसमें से एक पॉइंट हट जाएगा, तो 11 5 5 3 11 53 2.8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसमें ये आ गया इस पूरे स्तंभ का आयतन। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, 8 ग्राम। तो टोटल जीएम ग्राम बराबर 11,532.8 गुणा 8। अभी हम इस द्रव्यमान को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में, तो ये 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 8 64 4 26 2 2 8 9 8 9, ये 9 है, यहाँ लिख देता हूँ, तो इसमें पॉइंट लग जाएगा तो यह आ जाएगा 89 22 624, यहाँ इसमें पॉइंट लग जाएगा। अब ग्राम ये आया है द्रव्यमान ग्राम में कन्वर्ट करके, तो इसको अब किस में केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसमें 1000 का भाग और दे देते हैं बस, 8 2 2 624.4/1000, तो 1 2 3, तो 800 बिन में 0.2624 और ये आ जाएगा केजी क्यूब, इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये है, सबसे पहले एक अर्धगोला बना लो नीचे,
ये लो, क्योंकि जड़ में तो वही बैठा हुआ है, ये है अर्धगोला। और इसके ऊपर एक शंकु है, इस प्रकार से, ये हो गया शंकु। और इनकी जो त्रिज्याएं हैं 120, ऊंचाई कितनी है 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ये हो गई 120 और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है। इस ठोस को पानी भरे लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, याद रखो ये पूरा जो पात्र है ये डाला जाता है बेलन में, यानी कि एक बेलनाकार पात्र में। उसको बना ना हो तो बना लो, इस प्रकार से बना लो। जरूरत नहीं है वैसे बनाने की, लेकिन बना लेते हैं। ये बेलनाकार पात्र मान लो, इस प्रकार से यूं कर लो। ये बेलन है। अब इस बेलनाकार पात्र में ये डाल दिया गया है तो पानी बाहर निकलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि ये बेलनाकार पूरा भाग है, ये तो पूरा क्षेत्रफल हो गया। और उसमें से जितना भाग शेष बचेगा, शेष पानी, वो बेलन के पात्र में से ही बचेगा। तो शेष पानी का क्षेत्रफल, शेष पानी का आयतन, आयतन, यह आएगा बेलन का आयतन, बेलन यह आएगा बेलन का आयतन माइनस इन दोनों का, इस पात्र का, पात्र का आयतन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की है कि पात्र किस किस से बना है, शंकु से और अर्धगोले से। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन ही पात्र का आयतन है। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस पात्र, और पात्र में क्या शामिल है, शंकु, उसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोष्टक लगा दीजिए। बड़ा एच माइनस कोष्टक छोटा वाला 2/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर, प्लस यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ बचेगा एच, यहाँ छोटा वाला एच, यहाँ बड़ा एच मान लो, ये वाला एच। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 60 गुणा 60, फिर कोष्टक लगा दीजिए। एच दिया हुआ है बेलन का, पहले से ही दिया हुआ है। तो ऊंचाई है 180 बेलन की, माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे 2/3 और आर कितनी 60, 60 त्रिज्या ये आ जाएगी 120। तो 120 में 3 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 40। और ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 दूनी 6, 40, 40 40 80। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणा 6 गुणा 6 3600 हो जाएगा। कोष्टक 180 में से 40 और 40 80, तो 100 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 36 को गुणा 22 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 22 चिक्की कितना हो जाता है 792, 792 आ जाएगा कुल मिलाकर ये 36 गुणा 22 करेंगे तो। और उसमें 4 जीरो हैं, 2 3 4 और 7 का भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 7 का भाग देने पर 7 1 7, फिर 1 एक बार कट जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 और फिर पॉइंट लगा देंगे,
ये जाएगा 7 5 35, 5 और फिर 7, तो इतना आ जाएगा। अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब इसको मीटर क्यूब में बदलने पर, मीटर क्यूब में बदलना है तो कितना, इसमें 11 31 42 8.57। अब सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100, दूसरे को बदलेंगे फिर 100, और तीसरे को बदलेंगे फिर 100। तो कुल मिलाकर इसमें छः पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1.1314 मीटर क्यूब इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 8। ये गोलाकार कांच के बर्तन में बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब ये गोलाकार कांच का बर्तन है इस प्रकार का, उसका जो मुंह है वो बेलन के आकार का है इस प्रकार से। ये हो गया बेलन का मुंह, ये बेलनाकार मुंह है और गोलाकार है बर्तन इस प्रकार से। तो ये बेलनाकार मुंह हो गया इसका, और जो बेलनाकार मुंह है उसकी व्यास, बेलनाकार आकार गर्दन है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसकी त्रिज्या, जब व्यास 2 है तो त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख दो उनको। और गोलाकार भाग का व्यास 8, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये दिया हुआ है 8, तो व्यास है तो 8.5/2, ये इसकी त्रिज्या हो गई। डायरेक्ट कर देते हैं। इसका आयतन, तो इसका कह सकते हैं कि बर्तन, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, बर्तन का आयतन बराबर गोले प्लस बेलन का आयतन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर बड़ी है तो इसको आर क्यूब कर देते हैं, बड़ी वाली आर, प्लस बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई छोटी वाली आर स्क्वायर और एच इतना। तो 4/3, 1 मिनट कुछ कॉमन ले लेते हैं, 4/3 रहने दो, कॉमन ले लेते हैं पहले। पाई पाई ही कॉमन आ रहा है, बाकी 4/3 आर क्यूब प्लस यहाँ आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान इसमें 3.14 लेना है, लिखा हुआ है। तो 4/3 और आर का मान कितना है, बड़ी वाली आर है 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2, 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर, अब छोटी वाली आर तो 1 है, आर तो है ही 1, और एच कितनी है 8, तो 8 ही आ जाएगा क्योंकि वो तो 1 ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3.14 कोष्ठक 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 8.5 8.5 8.5/3 गुणा 2, तो ये बचेगा 8.5 8.5 8.5 गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 5 25, और यहाँ ये आ जाएगा टोटल 614.125 बटे 3 दूनी 6 प्लस 8। और आगे करते हैं 3.14 कोष्ठक 6 एलसीएम ले लो,
तो ये हो जाएगा टोटल 3 दूनी 6 हो जाएगा 48। इसमें ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 48 और जुड़ जाएगा इसमें 614.125 में 48 और जुड़ जाएगा 614.125 और प्लस 8 छक्की 48 इतना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वो कितना जाएगा 48 जुड़ जाएगा 3.14 कोष्टक ये 662.125/6। अब इनका गुणा करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 1.57 बार। यहाँ से कर लेते हैं 1.57 बार ये कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ 1.57 गुणा 662.125/3। तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बच्चे का उत्तर गलत है क्योंकि वो 345 आ रहा है शायद, तो इसका आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब।